तीनों मस्जिदें जो हैं पास पास ही हैं। ये मस्जिद गमामा है, इसके ये साथ ही दूसरी तरफ मस्जिद अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, उस तरफ मस्जिद अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तीनों मस्जिदें पास पास ही हैं। और इसके दाएं तरफ जो है ना मस्जिद नबी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। ये गाड़ियाँ खड़ी हैं मेरी कंपनी की, 1 2 एंड 3। इसकी लाइट किधर गई? मैंने अभी जाना है एक दोस्त को मिलना, उसके बाद हरम जाना है। हरम के करीब 2 मस्जिदें हैं, इंशाल्लाह मैं वो भी आपको ज़्यादा कराऊंगा अगर अंधेरा ना पड़ गया तो। और असर की हो रही हैं अज़ानें निकलते हैं। दोस्त की शॉप में बंद, उससे मुलाकात तो होगी नहीं, तो इसलिए मैं अभी डायरेक्ट हरम की तरफ जाऊंगा या मस्जिद में नमाज़ पढ़ूंगा। ये जो सामने दुकान है, ये वाली दुकान थी मेरे दोस्त की, ये बंद है। और ये सामने मस्जिद है। पहले पढ़ेंगे असर की नमाज़ इधर, क्योंकि हरम में नहीं पहुँचेंगे। उसके बाद मगरिब की नमाज़ इंशाअल्लाह अदा करके फिर वापस आएंगे। क्योंकि ये प्यास पीते हैं यहाँ से पानी। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज अदा कर ली। अभी चल मैं इस टाइम मौजूद हूँ तरीक मतार। ये जो रोड है, इधर रोड को बोलते हैं तरीक और मतार बोलते हैं एयरपोर्ट को। ये जो रोड है ये सीधा एयरपोर्ट को जा रहा है, इसलिए इस रोड का नाम है तरीक मतार। और इधर आ गई है बस, ये जाती है सीधी एयरपोर्ट पे 3-3 रियाल लेके। लेकिन मैंने इस पे जाना नहीं है, ये इसका स्टॉप होगा। मैंने जाना हरम को जाता है ये रास्ता। अच्छा यहाँ पे आके ना रोड वाई बन जाता है, तो मैं आपको ये भी क्लियर कर दूँ। ये जिधर गाड़ियाँ जा रही हैं ना, ये जाता है डायरेक्ट हरम का रास्ता। और वो वाला जो रास्ता जाता है ना, ये जाता है नकल जमाई। तो हरम तो हमने वैसे भी जाना ही है, जाते हैं नकल जमाई वाली साइड से। आपको यहाँ पे ना एक छोटा सा पार्क बना हुआ है, ये पौधे लगे हुए हैं। अब पता नहीं ये कौन सा दरख्त है, नीम है क्या है। और इसके साथ ही ये देखें एक इन्होंने कुआं टैप बनाया हुआ है। और इसमें पानी भी है। पानी पता नहीं, ये मेरे ख्याल में जो बारिशें हुई हैं ना उसका पानी खड़ा है, क्योंकि इतना गहरा तो ये है नहीं। लेकिन इन्होंने बनाया हुआ जो है ना सही पुराने ज़माने वाला कुआं है। एक मज़े की बात बताऊं, सऊदी अरेबिया में ना सबसे ज़्यादा मैंने ये वाला ही दरख्त देखा है जो सब्ज़ रहता है। यहाँ पे ज़्यादातर दरख्त देखने में मिलते ही नहीं है, या खजूर है और या फिर ये वाला सबसे ज़्यादा। ये पीछे आपको आवाज़ें आ रही होंगी, परेशान नहीं होना, क्योंकि इस तरफ ये आवाज़ें इनकी आ रही हैं। इधर बहुत तेज़ी के साथ काम चल रहा है। ये जो रास्ता ये नकल जमाई को जाता है और ये वाला रास्ता जो है ये हरम को जाता है। इस टाइम मैं मौजूद हूँ मदीना मुनव्वरा की नकल जमाई पे। इस तरफ जो है ये हमारा सास्को कार्ड है, यहाँ से बसें वगैरह मिलती हैं। और यहाँ पे कोई काम वगैरह चल रहा है काफ़ी ज़ोर और शोर से, सही है। और ये छोटी गाड़ियाँ आपको नजरान, जज़ान, रियाद, दमाम, मक्का, जद्दा, हबा, खमीस, सऊदीया के हर कोने में जाती हैं यहाँ से। ये अंदर भी बसें लगी हुई हैं, यहाँ पे आवाज़ें लगा रहे हैं रियाद दमाम, रियाद दमाम। मेरी बैक साइड पे जो रोड आपको नज़र आ रहा है ये नकल जमाई है, जिधर से बस निकल रही है। अगर आपको गाड़ी वाला इधर उतार देता है तो यहाँ से सीधे आएँ। ये जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ये नीचे नफक है, ठीक है। इसके नीचे उतर के ये रोड क्रॉस है पार, आप उधर सामने पहुँच जाएंगे उस तरफ वाली ये जो बिल्डिंग है। यहाँ पे ये भी बाज़ार है पहले, यहाँ पे देखें यहाँ पे रश। इधर जो है नीचे हरम की तरफ जाना है। ये अंडरपास है, नीचे रोड के नीचे से रोड क्रॉस है, इसे कहते हैं अरबी में नफक। इस नफक के अंदर भी जो है ना एक मार्केट है, यहाँ से हर चीज़ मिल जाती है। चेक करें, ये छोटे बच्चों के खिलौने हैं, खजूरों की दुकानें हैं पीछे, बैग वगैरह, लेडीज़ बुरके, जन नमाज यहाँ से मिल जाता है। और इसी तरह यहाँ से बाहर निकल जाना है और यहाँ से लिफ्ट ऊपर चले जाएं। अभी जिस जगह पे खड़ा होकर मैं आपको बता रहा था वो जगह यहाँ पे मैं खड़ा होकर आपको बता रहा था, इधर से नीचे उतरें, ये वो बिल्डिंग है, यहाँ से नीचे अंडरपास है। और दूसरी तरफ ये बिल्डिंग है,
यहाँ से आके बाहर आ जाए। माशाल्लाह सामने मस्जिद का एक मीनार बिल्कुल गली के सामने नज़र आ रहा है, 2 मीनार आगे पीछे। अगर आपको हरम से नकल जमाई पे जाना है तो जो बस सैन का 339 नंबर गेट है ना, वहाँ से आप बाहर निकलें, सीधे आ जाएँ लास्ट पे एक नफक नीचे जा रही है, उस नफक के अंदर जाके दूसरी तरफ से बाहर निकलें, आगे नकल जमाई गार्ड है। ये वो गेट है बाहर सैन का 339 नंबर। मैं अभी मौजूद हूँ 22 नंबर गेट के पास, और यहाँ पे जो है ना 22 नंबर गेट की लेफ़्ट तरफ लेडीज़ बैठती हैं, राइट तरफ जो है ना मर्द हज़रात बैठते हैं। ये भी कोई कंफर्म नहीं है कि इस तरह हो, लेकिन ज़्यादातर जो है ना, मैं इधर रहता हूँ, ज़्यादातर इसी तरह मुझे देखने में मिलता है। अगर रश हो ज़्यादा लेडीज़ की तो फिर वो लेडीज़ की जगह बढ़ा देते हैं, अगर मर्दों की ज़्यादा रश हो तो फिर वो मर्दों की जगह बढ़ा देते हैं, ज़्यादा कमी पेशी करते रहते हैं। ये गाड़ी है जिसमें कुर्सियाँ और कारपेट जब उठाएं रखें, जो हज़रात नमाज खड़े होकर नहीं पढ़ सकते उनके लिए, ताकि वो आएँ, कुर्सी उठाएं और बैठ के नमाज़ पढ़ें। मस्जिद के सैन में जितनी भी छतरियाँ हैं ना, इनके नीचे इस तरह 2-2 पंखे लगे हुए हैं। जब गर्मी हो तो ये पंखे चलते हैं, साथ पानी को फुहारा मार रहे होते हैं, पानी को फुहारा मार रहे होते हैं ताकि गर्मी न लगे। मक्का मुकरमा में मस्जिद हरम और खाना काबा, मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी, दुनिया की सबसे तेज़ तरीन जो सफाई की सर्विस है ना, इन 2 जगह की है। माशाल्लाह इतनी ज़्यादा आवाम, और उसे भी देखें कितनी सफाई के साथ हैंडल करते हैं। जब मैं नया सऊदीया आया था तो ये जो जगह है ना, जहाँ पे मैं अभी घूम रहा हूँ, यहाँ पे एक बाज़ार होता था, बहुत ज़्यादा बाज़ार था। अभी वो मेरे ख्याल में ख़त्म करके इन्होंने बहुत बड़ा ये सैन बना दिया। इस टाइम मैं मौजूद हूँ, एक तारीख़ी मस्जिद है, मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और मैं आपको भी ज़ियारत करवाता हूँ इसकी। लेकिन ये मस्जिद अंदर से बंद है, अंदर नहीं जाने देते। ये मस्जिद है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मैं मस्जिद के चारों तरफ घूम चुका हूँ, मुझे इसका दरवाज़ा नहीं मिला, इसलिए मैंने आपको पहले बताया था कि मस्जिद बंद है। मगरिब की नमाज का टाइम हो रहा है और यहाँ पे 2 मस्जिदें हो रहा है, मैं उनकी भी ज़ियारत आपको करवाता हूँ। उनमें से एक तो कंफर्म बंद है क्योंकि उसका काम चल रहा है मेंटेनेंस का, और दूसरी शायद खुली हो, वो भी मैं आपको चेक कराता हूँ। दूसरी मस्जिद है ये, इसका नाम है मस्जिद अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये इसका काम चल रहा है। 2 मस्जिदें आपने देख ली हैं, वो तो बंद है, और तीसरी के पास मैं आया हूँ, ये भी बंद है। मैं भी बाहर से ही ज़ियारत करूँगा तीसरी मस्जिद की, और आप भी मेरे साथ बाहर से इसकी ज़ियारत कर लें। इसका नाम है मस्जिद अल गमामा, और इसके भी गेट बंद हैं। ये ओपन होती हैं, लेकिन शायद मैं लेट हूँ या मुझे टाइम का नहीं पता किस टाइम पे ये ओपन होती हैं। इंशाल्लाह फिर आऊँगा कंफर्म करके। मस्जिदें तीनों बंद हैं, लेकिन बाहर से मैंने भी ज़ियारत की, आपको भी करवाई है। ये तीनों मस्जिदें जो हैं पास पास ही हैं। ये मस्जिद गमामा है, इसके ये साथ ही दूसरी तरफ मस्जिद अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, उस तरफ मस्जिद अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तीनों मस्जिदें पास पास ही हैं, और इसके दाएं तरफ जो है ना मस्जिद नबी। अल्लाह ताला हर मुसलमान को इनकी ज़ियारत नसीब अता फरमाए। अगर आप अकेले आते हैं तो मस्जिद नबी से आप बाहर आएँ, 310 नंबर गेट आता है। ये 310 नंबर गेट है, यहाँ से आप बाहर निकलेंगे तो आपको पहली मस्जिद जो है मस्जिद गमामा मिलेगी, उसके बाद मस्जिद अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और इसकी दाएं तरफ ये जो मीनार नज़र आ रहा है, ये बनाया तुझे, और ये शाम का सीन नज़ारा माशाल्लाह तुझे। एक तरफ मस्जिद के मीनार, सैन की छतरियाँ, और दूसरी जानब गुरूब होता हुआ सूरज।
और अभी मैं घूम रहा हूँ मस्जिद नबी के सैन में। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ बड़ी ख़ास जगह। ये जो है मस्जिद नबी का मदीना मुनव्वरा का म्यूज़ियम है। इंशाल्लाह इस पे मैं अलग एक तफसील से वीडियो बनाऊँगा। और ये इस तरफ है गुंबद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक दफ़ा आप भी ज़रूर पढ़ के भेजें। मैं अभी मगर अब नमाज का टाइम हो रहा है तो इससे पहले वज़ू बना लेते हैं। टॉयलेट नंबर है 207। इस तरफ सीढ़ियाँ नीचे जा रही हैं और इस तरफ लिफ्ट जा रही है, तो हम भी जाते हैं लिफ्ट में। मस्जिद नबी की ये जो फ्रंट पे जगह है ना, इमाम जब नमाज़ पढ़ाता है तो वो 1 नंबर गेट से अंदर जाएं तो उससे भी पीछे है। ये जो फ्रंट पे जगह ना, यहाँ पे हर नमाज के बाद जनाजा पढ़ाया जाता है। और ये जो जगह है यहाँ पे जनाजे रखे होते हैं। जैसे जमात खत्म होती है जनाजा पढ़ के यहाँ तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है रसूल आमी खातमल मुरसली तुझसा। इस टाइम मैं बिल्कुल रियादुल जन्नह के पास हूँ। मैं नमाज यहीं पे पढ़ूँगा। टाइम हो रहे हैं जी शाम के 6:28 और 20 सेकंड। और ये लगी हुई है पूरी रूटीन। मेरे ख्याल में ये अजान का टाइम है। इसके साथ ही मैं करूँगा आज की वीडियो का एंड। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना। जो लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं चाहता हूँ इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।